हेलो स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा में पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिए हैं कि आप जैसे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया है, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर ली है। और इन सब में बात करने के बाद में अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव? देखो बेटा, ये अपना चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका अपना कुछ नेचर है, प्रकृति है। क्या प्रकृति है इसकी? रेपल, प्रतिकर्षित, और अट्रैक्ट, आकर्षण की प्रकृति है। रेपल कहाँ होता है? जहां पर सेम चार्ज हो, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है तो रेपल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। और अगर हमारे पास विपरीत आवेश है, प्लस माइनस है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए हर एक चार्ज की अपनी एक लिमिट होती है, अपना एक फील्ड होता है जहां तक वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। जैसे अपने पास ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। इसका मान लिया हमने कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, प्रभाव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रभाव क्षेत्र जो अपना ये यहां तक है। ओके। दूसरी बड़ी बात हम देखते हैं कि कोई चार्ज है, यहां तक ये जो मैंने राउंड किया है इसके चारों तरफ, ये इसका फील्ड है। ये केवल अपनी जो नेचर है रिपल्स एंड अट्रैक्शन की, वो केवल यहां तक दिखा सकता है। ओके। देन अपन देखते हैं कि ये इसके लिए बाहर एक और चार्ज है, ठीक है। बाहर कोई स्मॉल क्यू चार्ज है। हमको क्या करना, इस पे अभी इस चार्ज से कैपिटल क्यू का कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट इस पे नहीं है। मतलब ये अभी इसके लिए ये अनंत पर है। कहां पे है? अनंत पर है, इंफिनिटी पर है। ये अनंत पर है। अभी इसकी पोजीशन क्या है? अनंत पर है। इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो ये अनंत पर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से लेके इस क्यू को यहां तक लेके आते हैं, कोई एक पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है। देन इसको यहां तक लेके आएंगे तो या तो अगर ये प्लस होगा, ये नेचर, इसकी भी नेचर हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो। अंदर अपना जो क्यू है हो सकता है वो प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो भी चार्ज अब या सेम होंगे या नेचर में सेम होंगे या अपोजिट होंगे, तो जब इसको नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ये फोर्स डालेगा ना, या तो रिफ्लेक्शन करेगा या फिर अट्रैक्शन करेगा। तो इस दौरान क्या होगा, अपने ये जो क्यू है इसके ऊपर कुछ वर्क करेगा, वो होगा डब्ल्यू कार्य करेगा इस स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू, ठीक है। ये तो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हुई। अब अपन देखते हैं गणितीय रूप से विभव किसको बोलते हैं। इसको विभव को जो डिनोटेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो कैपिटल वी से करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, विभव कहते किसको है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी आवेश के किसी विशेष बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ओके। देन कितना कार्य किया हमने, कितना वर्क किया? W वर्क किया। हमारे पास चार्ज कितना है? कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज है। तो एकांक चार्ज कितना होगा? जब भी हम डिवाइड करते हैं तब एकांक आता है, रेट आती है उसकी, ठीक है। तो क्यू, एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। W क्या है? वर्क है। वर्क इसमें होगा जूल में। ओके, नो प्रॉब्लम। और जो Q है वह कुलाम में आया, ठीक है। CU से जिसको अपन डिनोटेट करते हैं कुलाम। दूसरी बड़ी बात है, जब हमारे पास वर्क है जो अगर जूल में है और जो आवेश है अगर वह कुलाम में है, ये इसी इकाई में है, तब जाके जो इकाई अपनी SI इकाई आती है, इसकी SI यूनिट्स जो आती है किसकी? पोटेंशियल की, विभव की, वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट इसकी SI यूनिट है। समझे? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं अपन। दूसरी बात तो ये अपन ने विभव की बात कर दी। दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत या विभवांतर सुना ना? विभवांतर की बात करते हैं अपन अभी। विभव की बात कंप्लीट हो गई, विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब
डेल्टा वी, ये अपने को चाहिए। डेल्टा का क्या मीन्स होता है? डेल्टा वर्ड जो अगर त्रिभुज की तरह आपको दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह, ये जहां भी अगर कोई भी सिग्नल जहां भी यूज होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम डेल्टा वी अपने को निकालना है। अब अपन इसी क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं, वापस इसी पे चलते हैं। इसके अंदर कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, ये देखो ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। यहां पे हमने कोई स्मॉल क्यू आवेश है। अब देखो इसमें प्रभाव क्षेत्र किसका? कैपिटल क्यू का। ये एरिया पूरा इलाका किसका? पूरा क्षेत्र किसका है? कैपिटल क्यू का प्रभाव क्षेत्र है। इसके अंदर हम कुछ प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे, क्यू जो आवेश है इसको हमने क्या किया, इस वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट तक लेके आए। ओके, देन जो वर्क किया है इसने वो अलग बात है, ये अलग। इसने जो वर्क किया है वह डब्ल्यू वर्क किया है। ओके, तब अब अपने को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। वही बात है, यहां पे पोटेंशियल क्या था और यहां पे पोटेंशियल क्या है, बस वही डिफरेंस निकालना है। तो देन अपन चेक करते हैं कि अपना जो फर्स्ट पॉइंट ये है और लास्ट ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, वही होता है ना अंतर। प्रारंभिक माइनस अंतिम तो नहीं होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। देन अंतिम अपना कौन सा पॉइंट है? वी एक्स पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे वी एक्स पोटेंशियल था। वाई पे जो पोटेंशियल था अपना था वी वाई था। ओके, देन जो क्या आया वही बात है वापस, चार्ज क्या था, वर्क कितना किया, डब्ल्यू वर्क किया। आवेश किस आवेश को लेके गए? क्यू आवेश को लेके गए। तो एकांक आवेश पे कितना कार्य किया? मान लेते 10 कूलाम लेके गए, तो 1 कूलाम पे कितना करेगा? जब उसको डिवाइड करेंगे तभी होगा, उसका एकांक पे आएगा। यूनिट चार्ज पर कितना वर्क किया है, देन क्यू से डिवाइड किया, तो वही है, ये है पोटेंशियल डिफरेंट। और इसके लिए भी वही यूनिट है, वोल्ट। ओके, हेलो, देखो अब तक अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इसको मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या नाम होता है? वोल्ट मीटर। जो मेजरिंग डिवाइस है वह वोल्ट मीटर होती है। दूसरी बात, और किसी भी सर्किट के अंदर पहले लिख देते हैं, अपना जो डिवाइस है वो कौन है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर डिवाइस है। दूसरी बात ये क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, उसके अंदर क्या करेंगे, ये किन्हीं भी दो पॉइंटों पे, जहां पे भी अपने को पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये हमारा पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो अब इसको अपने को करंट का मेजरमेंट करना है, तो इसको हमेशा क्या है कि जो ये वोल्ट मीटर है अपना, तो इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। ये रीडिंग कितना करेगा? इसकी रीडिंग करेगा केवल, ठीक है। इसको पूरे सर्किट से मतलब नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में पर चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है, इसकी रीडिंग बताएगा कौन? वोल्ट, ठीक है। ये हो गया इसका, किसमें लगाया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। इधर पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेंटेन कौन करता है? कहां से आएगा ये? कौन इसको जनरेट करेगा? ये सारे जो इसको मेंटेन करने का काम करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन करती है? इसको मेंटेन करने का काम मेंटेन बाई बैटरी या सेल। जो भी हमारे पास बैटरी और सेल है, उनके अंदर जो वर्किंग, जो पोटेंशियल इकट्ठा किया हुआ है, वही पोटेंशियल सर्किट के ऊपर काम करता है। अब अपन बात करेंगे ये बैटरी और सेल कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए अपन एक सर्किट तैयार करते हैं। ये सर्किट है, ठीक है, ये अपने पास बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी है, जैसे बैटरी को ऑन किया, इसके अंदर करंट दौड़नी शुरू हुई और इसने अपनी डिवाइस ने अपना काम करना शुरू किया, ग्लोविंग करना शुरू किया। जो बल्ब मान लिया अपने पास अगर है, तो अब अपन देखते हैं कि इसका ट्रांसवर्ट देखते हैं।
देखो हमारे पास ये है एक इलेक्ट्रिक वायर। अभी ये इलेक्ट्रिक वायर कैसा है, नॉर्मल है ना, इसके ऊपर किसी प्रकार की बैटरी नहीं लगी हुई है, ना कोई सेल लगा हुआ है, ना बैटरी है, ना कोई सेल लगाया हुआ है इसके ऊपर। अब ये नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक मेटेलिक सर्किट है, मतलब धातु का बना हुआ है। धातु का बना हुआ है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चलो देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पढ़े। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब ऐसे ही बिना ऐसे ही घूम रहे, इनकी बिना कोई दिशा के ऐसे ही घूम रहे, रैंडम मूवमेंट इनका हो रहा है, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये ठीक कैसे है, छोटे बच्चों की क्लास है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जब टीचर नहीं होते क्लास में तो बच्चे क्या करते हैं, किसी की कॉपी खींचते हैं, किसी का नाक, किसी के कान। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, अभी ये किसी सिस्टम में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। तब क्या किया जाता है, जब भी बैटरी या सेल लगाया जाता है तो इसके ऊपर एक प्रेशर देते हैं, एक इनको फ्लो देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तब जाके इनका ग्रेडियंट क्रिएट होता है और ये आगे करंट फ्लो होती है। इसको समझने के लिए अपन आगे देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। देखो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ है हमारे पास। अब ये नॉर्मल है, ना किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ना किसी सेल से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इसके लिए कहां जरूरत पड़ गई पोटेंशियल की, उसको समझने के लिए कर रहे हैं। आगे आपको देखते हैं, 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, ये 2 बीकर लिए, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है। इसके अंदर वाटर जितना भरा हुआ है, जिस हाइट में वाटर भरा हुआ है उसी हाइट में इसमें भी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, इसको हमने एक कनेक्टेड किया है ट्यूब से, एक ट्यूब से कनेक्टेड किया है। ठीक है, किससे, सी ट्यूब से कनेक्टेड किया है, इसका नाम दे दिया अपने सी ट्यूब। कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसको हमने इनका नाम दिया है। अब क्या हो रहा है, जिस हाइट पे ए बीकर में वाटर है उसी हाइट में बी बीकर में भी वाटर है। मतलब जितना इस जो ट्यूब के एक्स पॉइंट है, मान लिया ये एक्स पॉइंट है और ये इसका वाई पॉइंट है, एक्स पॉइंट पे जितना इस वाटर के ए बीकर के वाटर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना का उतना प्रेशर किससे, बी जो बीकर के वाटर है उतना का उतना प्रेशर ये लगा रहा है। कहने का मतलब जो प्रेशर ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी वाई, एक्स पे जितना प्रेशर लग रहा है उतना वाई पर प्रेशर लग रहा है। तो इस क्या मुझे बताओ, इसके अंदर कोई वाटर का फ्लो हो रहा है, सी ट्यूब है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और नहीं हो रहा है, बताइए, वाटर फ्लो होगा या नहीं होगा भाई? जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, जब दो तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं कहीं से, तो इनमें मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। एक तरफ से कम होगा, एक तरफ से ज्यादा होगा, तभी मूवमेंट होगा। और कहने का मतलब ये जो वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो वाटर मतलब जल की धारा इसमें नहीं बह रही है, जल धारा नहीं है। अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, ए बी बीकर में थोड़ा चेंजेस करते हैं। बी बीकर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा वाटर का, थोड़ा इसके अंदर से हमने वाटर निकाल लिया, इतना वाटर कर लिया। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड में क्या किया हमने, चेंज द लेवल ऑफ वाटर, मतलब जो पानी का स्तर है वो हमने बदल दिया। तो क्या हुआ, अब क्या बदले, पी एक्स मतलब एक्स पॉइंट पे जितना प्रेशर है पी वाई पर भी वही पॉइंट प्रेशर है क्या, नहीं है। कहां पे प्रेशर ज्यादा है, एक्स वाले पे प्रेशर ज्यादा है और पी वाई वाले पर प्रेशर कम है, मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब डिफरेंस क्रिएट हो गया तो सी ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो होगा क्या, तब यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहां प्रेशर कम होगा, अपने यहां वाटर का लेवल दोनों में मेंटेन होगा क्या, ऐसे बढ़ा रहेगा, नहीं होगा।
जब पी एक्स ग्रेटर देन पी वाई, मतलब पी एक्स ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट होगा। और अपन जिसकी बात करें, जल की धारा बहेगी, जल की धारा प्रेजेंट होगी। ठीक उसी प्रकार अपन बात कर रहे थे ना, ये अभी रैंडम है ना, इधर कोई प्रेशर है ना इधर कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या था, सर्किट में देखा था, ये बल्ब है। अब क्या है, इसके अंदर सेम कंडीशन है, जब ये बैटरी नहीं है, जब बैटरी नहीं होगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। जब बैटरी नहीं है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जैसे ही इसको बैटरी को लगाया जाता है तो बैटरी क्या करेगी, यहां से प्लस है यहां से माइनस है, प्लस क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके चार्ज के अंदर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा प्लस पॉइंट, माइनस क्या करेगा, रिपल्स करेगा इसको, वापस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और हमने क्या कहा था, जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, समझे क्या, मतलब जब बैटरी होगी तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा तो धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो बैटरी की वर्किंग यही है कि बैटरी वर्किंग कैसे करती है, किस पे डिपेंड करती है, इसी पोटेंशियल जिसकी बात कर रहे थे हम, V पोटेंशियल की, उसी पर ये काम करती है। हाँ तो स्टूडेंट, अब तक हमने क्या पढ़ा था, शुरू से इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, करंट पढ़ा था, सबकी एसआई यूनिट्स पढ़ी थी, सबकी उपयोगिता पढ़ी थी। उसके बाद में जो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए आपको, ठीक ये वैसा है जैसे आपके पास में एक रास्ता है, आप पहली बार गए हो किसी रास्ते पे, या फिर एक कभी कभार गए हुए रास्ते, आप ज्यादा उससे नॉन नहीं हो, ज्यादा उससे परिचित नहीं हो, फेमिलियर नहीं हो, तो क्या होगा, आपको उस रास्ते में धीरे धीरे चलता जाना पड़ेगा। जब आप जहां पहुंचना आप पहुंच जाओगे तब अपने आप को रिमेमोराइज हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही रास्ता, वही रास्ता है जिससे मैं कभी आया था। वैसा ही इसके साथ में शुरू से आपको मानना था, मैं बात किसी कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, शुरू से हमने माना था क्या, एक हमारे पास चार्ज था, ठीक है, और चार्ज अपना फील्ड रखता है चारों तरफ, उस चार्ज को फ्लो कराना अपने को कहीं भी विभव क्या है, इसके ऊपर किया गया वर्क है। ठीक है, दूसरी बात, इसको हमने जो बैटरी के ऊपर विभव कैसे काम करता है, ठीक है, विभव एक तरह का कार्य कर रहा है, बैटरी के ऊपर कैसे कर रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, ऐसी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहे थे। जैसे बैटरी लगाई तो ये वाली कंडीशन आई, मतलब वाटर ने कैसे चलना शुरू किया, ठीक वैसे ही होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं बिना बैटरी के, जब बैटरी डिस्चार्ज है तो, जैसे बैटरी चार्ज की इसके अंदर पोटेंशियल विभव आया, मतलब एक बल कहें या फोर्स कहें या धक्का कहें, उस धक्के का फर्क आया, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को चलना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए, हमारी जो करंट है वो करंट अपनी क्रिएट हो गई और हमारी डिवाइस काम करना शुरू हो गई। और भी अगर आपको कोई वर्ड में, पोटेंशियल में, विभव में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप कंसर्न कर लेना। बाकी ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस रेडी करो, इससे बड़ी बात है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, अभी बहुत सारा काम बाकी पड़ा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलाओ, छोटे मोटे डाउट आएंगे, फिर और टॉपिक मजबूत होगा, जितने ज्यादा इसके आप क्वेश्चन मिलाओगे। और थ्योरेटिकल पार्ट लिमिटेड अपन ने बताया, ये केवल कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चंस आपको निकालने हैं और अपन आगे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक रीडिंग